6 लेयर लहंगा को बनाने के लिए आपने ज़रूरत होगी एटलीस्ट 5 मीटर फैब्रिक की। कपड़े को सबसे पहले आप फोल्ड कर लें, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना होगा, इससे आपकी कटिंग में आसानी होगी। 8 इंचेस पे आपको लाइन ड्रॉ कर मार्किंग करनी होगी। तो आप देख लें, मैं फैब्रिक को ऑलरेडी फ़ोल्ड की थी, फिर दोबारा फ़ोल्ड कर रही हूँ, इससे मेरी कटिंग में आसानी होगी। टोटल हमारा लेंथ का फैब्रिक था 40 इंच, 40 का पना था। कितना भी पना हो आपने बस 8-8 इंच पे कट कर लेना होगा। जितना ज़्यादा आपकी कटिंग होगी उतना अच्छा होगा। तो मैं 8 इंचेस, फिर 16 इंचेस, फिर ऐसे ही 24 इंचेस, 32 इंचेस और 40 इंचेस पे मार्क करके इसे कट कर रही हूँ। यहाँ पर हम 6 लेयर्स का बना रहे हैं और जो टोटल लंबाई होगी हमारे लहंगे की वो मैं रख रही हूँ 40 इंचेस। इसीलिए हर एक पॉइंट मैं 8-8 इंच का रख रही हूँ। तो ऐसे ही आपने भी मार्किंग करनी होगी। हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि सिलाई में भी आधा या 10 इंचेस जाएंगे, इसलिए हमने एक्स्ट्रा इंचेस लिया है। अगर आप भी 40 के लेंथ से ले रहे हैं तो आप 8 इंच ले लीजिए। इस तरीके से मैं सबको कट कर लूँगी। कट करने के बाद हर एक लेयर पे आपको छोटी छोटी चुन्नटें दे देनी होगी। ध्यान दीजिए, जो प्लीट्स आप बनाएंगे वो डिस्टेंस पे रखिए। जैसे कि एक प्लीट्स आप बनाएं तो एटलीस्ट 1.5 इंच या 2 इंच का डिफरेंस रखते हुए दूसरी प्लीट्स बनाए हैं। ऐसे ही आपने सारे फैब्रिक पे छोटी छोटी चुन्नटें बना लेनी होगी। जितने भी सारे फैब्रिक्स आपने कट किया है ऐसे ही आपको बनाना होगा। इस तरह के मेथड से आपका जो लहंगा है बहुत ही घेरदार तैयार होगा। आपको ऑल ओवर फैब्रिक पे इसी तरीके से बना लेना होगा। सारी चुन्नटें तैयार करने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब सबसे पहले आपने आगे का जो कमर का हिस्सा है वो जितना है आपका, उसे हाफ से डिवाइड करके आप मार्किंग ले लीजिए। जितना भी आपका कमर का हिस्सा है उसमें 2 इंच ऐड कीजिए। जैसे कि अर्धे से मैंने 2 इंच ऐड कर लिया, हो जाएगा 40 इंच। तो 20 इंच पे इसे कट कर लो। 40 को आधे से डिवाइड करके 20 इंच पे एक पॉइंट बना के इसे कट कर लो। ये हमारे आगे के हिस्से का पहला लेयर है। अब इसके नीचे हमें दूसरा लेयर लगा लेना होगा। दूसरा लेयर लगाने के लिए बचा हुआ जो कपड़ा है उसे इसके ऊपर रख लेंगे और सिलाई दे देंगे। जैसे हम रख रहे हैं सेम इसी तरीके से आपने रख कर सिलाई दे देनी होगी। ऐसे ही दूसरा लेयर हम लगा लेंगे। दूसरा लेयर लगाने के बाद सेम तरीके से तीसरा लेयर भी लगाएंगे। ऐसे ही करते हुए हम ऑल 6 लेयर्स लगा लेंगे। ये हमारे फ्रंट साइड का है। मैं पहले फ्रंट साइड की स्टिचिंग एंड ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको बैक साइड का भी कर लेना होगा। हर तरफ आपने एक फैब्रिक को लगा लेना होगा, हर एक लेयर के नीचे नीचे। आप 5 मीटर का फैब्रिक इस्तेमाल करें, इसलिए मैं कह रही हूँ चुन थोड़ा थोड़ा दूरी पे ही दीजिए। तो यहाँ पे हमने सारे लेयर्स पे लगा लिया है। अब हम बकरम भी लगाएंगे स्कर्ट के नीचे, जिसके लिए कपड़े को एक बार फोल्ड कर ये मैंने 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है। दोबारा फोल्ड हम इस तरीके से करेंगे ट्रायंगल में। यहाँ पर हम अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। ऊपर की तरफ कमर रहेगी, नीचे की तरफ फ्लोर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख लें हमने फोल्ड कर लिया है। सेम इसी तरीके से ऊपर की तरफ 10 इंच पे आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। जहाँ पर 10 इंच आ रहा है उसके नीचे से 38 इंच तक की आपको लंबाई ले लेनी होगी। तो यहाँ से 38 इंच पे एक पॉइंट बना लेना होगा और हर तरफ इंच टेप को मूव करते हुए 38 इंच पे आपको एक पॉइंट बनाते हुए इन्हें मिला लेना होगा। नीचे का ये हमारा घेरा होगा। एक तरफ का जो साइड है वहाँ पर कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, वहाँ पर तो हम कली लगा लेंगे। तो आप बस 38 इंच पे मेजर कर लीजिए। वहाँ पर कम पड़ेगा तो वहाँ पर हमें कली लगा लेनी होगी। तो इन दोनों मार्किंग को अब हम कट कर लेंगे। अब जो नीचे की तरफ बचा हुआ कपड़ा है उसे ऊपर की तरफ उठा लेंगे और इसे रख लेंगे और कट कर लेंगे। ये हमारी कली होगी। सेम शेप का आपने कट कर लेना होगा जो शेप नीचे की तरफ होगा।
और फिर इसे ऊपर के कपड़े के साथ जोड़ लेना होगा। देखिए 2 लेयर का कपड़ा होना चाहिए क्योंकि जो कलियां हैं वो 2 जगह लगेगी, इसलिए हमने 2 लेयर का कट कर लिया है। अब बस इसे इसके ऊपर हमें सिलाई दे देनी होगी। ये मैंने सिंगल लेयर ले लिया है बताने के लिए। इस तरीके से आपने सिलाई दे के इसके ऊपर पलट लेना होगा। तो नीचे कली लग जाने के बाद अब हमें कैन लगाना होगा। कैन हम यहाँ पर थोड़ा सा लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 मीटर का कैन ले लिया है, जिसकी लंबाई हमने 15 इंच पे कट कर लिया है और चौड़ाई जितनी ज़रूरी होगी उतना आप लगा लें। इस तरीके से छोटे छोटे प्लीट्स देते हुए ऑल ओवर आपको कैन लगा लेना होगा नीचे के घेरे में। तो यहाँ पर हमने कैन नीचे के घेरे में लगा लिया है। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर भी सेम हमें कपड़े को एक बार फोल्ड करना होगा, दोबारा फोल्ड हमें ट्रायंगल तरीके से करना होगा क्योंकि अस्तर भी हम अम्ब्रेला रख रहे हैं, इसलिए इसी तरीके से अस्तर को भी फोल्ड करना होगा। ऊपर की तरफ कमर होगा, नीचे की तरफ घेरा होगा। तो यहाँ पर हमने कपड़े पे फोल्ड कर लिया है। ऊपर की तरफ 10 इंच पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी और नीचे की तरफ 38 इंच पे हमें लाइन ड्रॉ करना होगा, जैसे हमने हमारे कैन के लिए किया था। सेम इसी तरीके से हमें ऑल ओवर 38 इंच पे मेजर करते हुए पॉइंट्स बना लेना होगा और इन्हें मिला लेना होगा। यहाँ पर भी हमें कली लगाने की ज़रूरत होगी। तो जैसे हमने कैन स्कर्ट के लिए कली लगाई थी, ऐसे इसी तरीके से हमें इसके लिए भी कली की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर हमारा अस्तर तैयार हो चुका है। अब अस्तर को इसके साथ लगा लेना होगा। हमें हमारा सबसे पहले जो मेन फैब्रिक है वो पर की ओर रखना होगा, उसके नीचे अस्तर रखना होगा और उसके नीचे कैन का स्कर्ट रखना होगा। इन तीनों को ऊपर कमर की ओर लेते हुए सिलाई दे देनी होगी। ये है आगे के हिस्से का कपड़ा। पीछे के हिस्से पे भी सेम ऐसे ही करना होगा। तीनों जो कपड़े हैं हमारे, ऊपर मेन कपड़ा, फिर नीचे अस्तर और कैन तीनों को एक के ऊपर एक रखते हुए हमें सिलाई दे देनी होगी कमर के हिस्से पे। इससे हमारी आगे की सिलाई और भी आसान हो जाएगी। अब ये हमने आगे का हिस्से का कपड़ा रख लिया है। अब हमें इसके ऊपर पीछे का कपड़ा रख लेना होगा, उल्टे तरफ ऊपर की ओर, दोनों सीधा तरफ बीच में रहेगा। सबसे पहले आप अस्तर लगा ले, कैन लगा ले, साइड्स जॉइंट कर ले और फिर मेन फैब्रिक जॉइंट कर ले। तीनों को साथ में नहीं करना होगा, तीनों को अलग अलग सेपरेट करना होगा। ऐसे ही हमने जॉइंट कर लिया है। ऊपर की तरफ अब बेल्ट लगा लेंगे। बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई है 4 इंच की और लंबाई हमारी कमर जितनी 40 इंच की। अब बस जो किनारी है उसे सबसे पहले हम मोड़ लेंगे। हमारे कपड़े की किनारी मोड़ने के बाद हमें इसे फोल्ड कर लेना होगा और एक बाजू से सिलाई देते हुए शुरू करना होगा ऑल ओवर सर्कल में दूसरे बाजू तक। ऐसे ही हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। इसके थ्रू आप कोई भी डोरी लगा सकते हैं एंड ये आपका स्कर्ट बन गया है। काफ़ी आसान है, आप बिगनर हैं स्टिल आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। इसके थ्रू आप डोरी लगा ले या अगर आप चाहें तो लटकन लगा सकते हैं या ईजी के लिए इलास्टिक भी पहन सकते हैं। अब इसी के साथ ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने ये शिमर मटेरियल यूज़ किया है। इसे एक बारी फोल्ड करके दोबारा से हम फोल्ड कर लेंगे। लंबाई मैं यहाँ पर ले रही हूँ 15 इंच की, आप आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए सिलाई के लिए और मैंने मेजर कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो सिलाई मैं बता रही हूँ ये मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, जिसके लिए मैं शोल्डर ले लूँगी 7 इंच का। यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं 7 इंच मेजर कर लूँगी शोल्डर के लिए। आर्म्स भी मैं रख रही हूँ 7 इंच का। तो यहाँ पर नीचे से लेते हुए मैं 7 इंच पे अगेन एक पॉइंट ड्रॉ करके इन दोनों को मिला लेंगे। अब जो चेस्ट है वो मैं ले रही हूँ 9 इंचेस, इन्हें भी मिला लेंगे। और जो नीचे की कमर है वो मैं ले रही हूँ 8.5 इंच, इन दोनों को हमें मिला लेना होगा।
जो हमारा आर्म होल है वहाँ पर आपने एक शेप तैयार कर लेना होगा, इस तरीके का कर्व शेप। जो हमारा कंधा है वो हम रख रहे हैं 3 इंच का, और जो गला है वो मैं रख रही हूँ 4 इंच का। इस तरीके से गले पे मेजर कर ले, लंबाई 4 इंच की, चौड़ाई 3 इंच की। इन्हें मिलाने के लिए मैं वी शेप दे रही हूँ, इसलिए वी शेप का आपको बना लेना होगा। कंधे को आधा इंच नीचे की ओर स्लोप करना होगा। इन सारी मार्किंग को हम कट कर लेंगे। कट करने से पहले आगे की ब्लाउज़ के ऊपर एक शेप है, जैसे कि यहाँ पर मैं 2 इंच पे एक पॉइंट बना रही हूँ और इस तरीके से इसे नीचे की ओर हल्का कर्व शेप में मेजर कर लूँगी। अब इन सारी मार्किंग को आपने कट कर लेना होगा, बट जो नीचे का शेप बनाए थे वो कट नहीं करेंगे क्योंकि वो बैक के फैब्रिक में नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले बैक का फैब्रिक जो है वो अलग कर लेंगे और जो फ्रंट का फैब्रिक है उस पर ये शेप हम दोबारा से कट कर लेंगे। ये जो फैब्रिक मैंने इस्तेमाल किया है ये है शिमर फैब्रिक, जो कि लाइक्रा बेस है, जैसे कि स्ट्रेचेबल होता है, जो टी शर्ट मटेरियल होता है उस मटेरियल का है। इसीलिए इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही प्रॉपर आएगी और ये काफ़ी थिक फैब्रिक है, इसके लिए हमें अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मार्केट में काफ़ी ईजीली मिल जाता है, बहुत तरह तरह के कलर्स में। तो ये फैब्रिक का ब्लाउज़ बनाने के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि इसमें हमें ना अस्तर लगाना है और फिटिंग भी बहुत ही प्रॉपर आएगी, बिकॉज़ ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है। अब बस पीछे का फैब्रिक इसके ऊपर रख लेंगे और हम कंधों को जोड़ लेंगे, साइड जोड़ लेंगे और सारी किनारी जोड़ लेंगे। ऐसे ही इतनी ही आसान तरीके से हमारा ब्लाउज़ बन जाएगा। यहाँ पर हमने चेन या हुक नहीं लगाया है क्योंकि जो मटेरियल है वो स्ट्रेचेबल है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा 6 लेयर स्कर्ट विद दिस ब्यूटीफुल ब्लाउज तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान था इसे बनाना। आप बिगनर हैं स्टिल आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही क्विक मेथड है। अगर वीडियो पसंद आई देन इसे लाइक ज़रूर से कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।